लिखा होता है बीच में हरा, काला, लाल, नीला, ये 4 रंग होते हैं सर। जो हरा होता है वो हर्बल दर्शाता है, बाकी किसी में केमिकल, ये यूट्यूब पर देख लेना। सही है सर? सही है? किस किस ने महसूस किया पेस्ट करने के बाद चाय पीते हैं तो पेस्ट का ही स्वाद आता है, कोलगेट का ही आता है, जिससे आप समझ जाते ऐसा रहता है ना, क्योंकि वो इतने हार्ड होते हैं, उसमें जो केमिकल वगैरह डाले गए हैं। आप चाय पियोगे तो बहुत देर तक तो उसका ही स्वाद आएगा, किसका? पेस्ट का होता है सर। अपने वाला हर्बल पेस्ट करके देखना प्रैक्टिकल, वो पियो, चाय पियो, फिर बताना, आप ही बताना। सही है सर? प्रोडक्ट तो इतने दमदार है, मैं सुबह से लेकर शाम तक चर्चा कर सकता हूँ। कोई कंपनी का काम क्या है? प्रोडक्ट। और मेरा केवल एक काम है, मेरा केवल एक काम है, लोगों का जाल बनाना। क्या काम है सर? लोगों का जाल बनाना। ये बात जियो को समझ में आ गई। 40 करोड़ लोग यूज करेंगे, 200 रुपए का तो 8000 करोड़, 12 महीने में 12 × 96,000 करोड़ का टर्नओवर। तो सर अब इनके बच्चों को कुछ करने की जरूरत है क्या? उन्होंने तो अपनी रॉयल्टी तैयार कर ली ना, क्यों जी? जैसे कई बार बोल देते हैं कि अनपढ़ सा आदमी है और तुम्हें पता है 2 लाख तो उसकी किराए आ जाते हैं, ऐसा है या नहीं है? तो क्या हम यहाँ नेटवर्क तैयार नहीं कर सकते सर? यहाँ खोने के लिए कुछ है या किसी भाई के पैसे जमा करवाने? वो कंपनियां और होती हैं, आप जुड़ जाओ 10,000 में, 2 मुर्गे लाओ 5-5 हज़ार के, कितने के? इन्हें कटवाओ, कटवाओ 2,000 तुम्हारे, 2,000 इनके। वो कंपनियां दूसरी होती हैं। यहाँ कंपनी की गाइडलाइन, जो सरकारी गाइडलाइन है डायरेक्ट सेलिंग की, वो एक बात बोलती है, यूज द प्रोडक्ट। क्या बोलती है? उसी में ज्वाइनिंग, उसी में क्या है? अलग से कोई पैसा नहीं देना। दूसरी चीज, जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे वो किसी भाई को बताना है, वो किसी भाई को बताना है। धीरे धीरे आपका नेटवर्क चलता है। आज बबलू चौधरी जी टेक्निकल अचीवर है सर, बहुत सारे आज इनकी टीम में रॉयल्टी अचीवर है सर। इन्होंने जो मेहनत की आज इनके काम आ रही है सर, नहीं आ रही सर? मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ सर, हम सब जिंदगी बदलना चाहते हैं, पर हम ऐसे अलग अलग, हमारा टैलेंट अलग, हमारी योग्यता अलग, हमारा काम धंधे करने का तरीका अलग हो सकता है, ऐसे ही है। उम्र अलग हो सकता है, जाति अलग हो सकता है, बैकग्राउंड अलग हो सकता है। कभी इनको ना यूं मिला के देखना, मुट्ठी बना के देखना, बराबर सी आ जाएगी, देखना कभी आ गई सर। और अब ये किसी पे पड़ेगा तो काम होगा कि नहीं? आप में से कितने लोग हैं जो अंगूर खरीदने गए? कभी अंगूर खरीदे रेडी से? 2 तरीके के अंगूर मिलते हैं, एक तो मिलते हैं गुच्छे में और एक मिलते हैं अलग अलग। कौन से ज्यादा महंगे होते हैं? केले भी खरीदते होंगे, केले का भी यही हिसाब है। यहाँ बताया जा रहा है कि ग्रुप में रहो, इकट्ठे रहो, होने के लिए कुछ नहीं, अपना काम करते रहो। और पार्ट टाइम भी यदि अपना नेटवर्क बना लिया और नेटवर्क पूरा हो गया तो मुझे एक बात बताओ, बड़ी इनकम आ सकती है या नहीं? क्यों जी? सेब में कितने बीज हैं मुझे आप गिन सकते हो, पर उस बीज के अंदर कितने सेब हैं क्या हम बता सकते हैं? नहीं। ऐसे ही हमें नहीं पता। नरेंद्र जी को मैं जानता थोड़ी था, बबलू चौधरी जी को मैं जानता थोड़ी था। खुर्जा में जॉब करते थे, बजाज अलायंस में मैनेजर, 40-50 हज़ार रुपए की इनकम, बढ़िया। पिताजी इंस्पेक्टर, कोई दिक्कत नहीं, जमीन जायदाद इकलौते हैं तो सब सेट ही रहेंगे सर। क्यों जी? इन्हें क्या समझ में आया होगा आरसी में? बताओ, हर आदमी का कारण अलग है। जब तक हमारा कारण नहीं होगा बात बनने वाली। इनका केवल एक कारण था सबसे बड़ा कि पैसा तो ठीक है, मैं कमा रहा हूँ, घर में बैठ के भी कमा सकता हूँ, ऐसा सिस्टम है हमारे पास, परिवार में सुख मौज है, पेंशन आ जाती है पिताजी की। जिन्हें एक बात समझ में आती थी कि सर मेरा घर कहाँ है, परिवार कहाँ है, और केवल 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपए के लिए मैं घर में नहीं जा सकता, अकेला सोना पड़ता है। ये जिंदगी है। नौकरी छोड़ी और टेक्निकल अचीवर है। राजमिस्त्री रामेश्वर दयाल जी लेबर चौक पर खड़े रहते थे खुर्जा में, अपनी जिंदगी ऐसे बिता देते। आप यहाँ नहीं खड़े रहते सर लेबर चौक पे, ऐसे मिस्त्री करते रहे, चलते रहे, करते रहे, चलते रहे। लोग आए, लोग गए, लोग मजाक नहीं उड़ाते होंगे कि मिस्त्री आदमी टाई लगा घूम रहा, पर करते 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 आज उनकी टीम में टेक्निकल अचीवर वर्ल्ड जिलों की बाढ़ है सर। हर तरीके का आदमी, लेडी है आशा वर्कर फरीदाबाद से, गए होंगे आपने देखा होगा सर, माया जी। आप विश्वास करना 2-4-5 साल के अंदर वो 13,000 रुपए की जॉब करने वाली महिला, आशा वर्कर की कितनी तैयारी रहती है, पूरे दिन भर की मारामारी, बीपी की पेशेंट, अपना ब्यूटी पार्लर, सारे काम धंधे करने के बाद पार्ट टाइम में 4-5 साल में 50,000 रुपए महीने से ज्यादा आउटसोर्स आने लग गए। अब मुझे बताओ आप
क्या वो कहानी बनेगी कि नहीं बनेगी? आज वो फरीदाबाद में एक हस्ती है, महिलाएं उनसे प्रेरणा लेती हैं और पिछले महीने उन्होंने नौकरी, लेकिन क्या जरूरत है? क्योंकि उनके पास पीयूसी भी है, उसकी इनका तो मैं लगा ही नहीं रहा हूँ, ये तो केवल उनकी लगा रहा हूँ सर। काम बढ़ेगा कि नहीं? आज नरेंद्र जी हैं, मुझे नहीं पता इनका कारण क्या है, पुलिस में है, सर हैं, पुलिस में है, क्यों सर? आप मुझे ईमानदारी से बताओ, दिल पे हाथ रख के, सर अपना कारण तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या वजह है 78 साल का अमिताभ बच्चन लग रहा है? काम में बताऊं ये कारण? अमिताभ बच्चन के पास ताकत नहीं है कि अपने बेटे अभिषेक बच्चन को उतनी फेमस जो चीजें हैं प्रसिद्धि दिलवा पाए। क्या ताकत है? पर किस बिजनेस में ताकत क्या है? भगवान ना करे यहाँ कोई दिक्कत हो गई तो आपका जो बेटा शुरू करेगा, नेक्स्ट जनरेशन शुरू करेगा, कहाँ से करेगा सर? वो भी तो स्टेज पे आकर कहेगा कि मैं स्टार रूबी, मैं डायमंड, मैं फलाना, मैं ढमकाना, कहेगा कि नहीं कहेगा? और आरसीएम में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी चल रही है जो टॉप ऑन टॉप कमा रहे हैं पैसे। क्यों? क्योंकि ये लोग नहाते रहेंगे, खाते रहेंगे कि नहीं? वो चीज पकड़ लेना सर। और आपकी अपलाइन बहुत अच्छी है, जो हर बार यहाँ कोई ना कोई डे पे मीटिंग करती रहती है, जगाती रहती है। दोस्त, लोगों ने मजाक उड़ाया था जब हरियाणा में बिजली आई थी ना, लोगों ने खंभे नहीं लगने दिए थे गाँव में। सही है सर? यस। सही है? यस। और बाकी होता है सर निर्णय की आदत, निर्णय की ताकत। मान लो एक दीवार पे, जिससे कुछ मुझे बताना, एक दीवार पे एक बिल्ली बैठी है, सॉरी 3 बिल्ली बैठी है, एक ने फैसला कर लिया कूदने का, तो गुड़िया कितनी बिल्ली बचेंगी उस पे? 2। बहुत बढ़िया सर, कितनी बिल्ली बचेंगी उस पे? निर्णय तो लिया है, खुद थोड़ी है, निर्णय तो लिया है। हमें एक बात समझ में आई कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा हो जाता है कई बार, बहुत आसान सवाल गड़बड़ हो जाती है, नहीं आते समझ में कई बार। ऐसे जिंदगी के सवाल हैं दोस्त, जब रियल जिंदगी में रखते हैं ना कदम। अब बर्थडे पहले नहीं मनाए जाते थे, अब मनाए जा रहे हैं। पहले घर में एक फोन होता था, 6 फोन है। पहले तो यूं काम चल जाता था, हर सुविधा चाहिए। पढ़ाई लिखाई भी इतनी मोटी फीस की पढ़ाई लिखाई हो रही है, कहाँ तक करवाएं? कमर टूट चुकी है, तो केवल एक तरीका है, हम सब मिल जाएं, हम सब मिल जाएं और अपना नेटवर्क बनाएं, तो एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। सही है सर? पूरे के लिए कुछ भी नहीं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसको और समझोगे। बहुत सारी सीडी है और एक चैनल है, यूट्यूब पे जाओगे आप, जगदीश कबीरा लिखोगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको, सेमिनार वगैरह होते रहते हैं इंडिया में। बबलू चौधरी जी हैं, आप सोचो तो सही, आज 8 बजे लोग नौकरी के लिए भाग रहे हैं, सर बोले सर मॉर्निंग वॉक करके आ रहा हूँ। तो बहुत तो नहीं है जिंदगी में, ये भी तो एक चाहिए, आजादी भी तो चाहिए जिंदगी में। नरेंद्र चौधरी जी अपना कितने अच्छे अच्छे वीडियो डालते हैं अपने चैनल पे। सर एक चीज कह रहा हूँ मैं बस, आरसीएम उम्मीद दे रहा है एक आदमी को जो कि कोई दे नहीं पा रहा। उम्मीद किस चीज की? कि मैं जिंदगी में कुछ कर सकता हूँ, आप जिंदगी में कुछ कर सकते हो। कितनी बड़ी बात है। बाहर एक पढ़ा लिखा युवा सुसाइड कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी उम्मीद खत्म हो चुकी है, उसे नहीं पता आगे क्या करें। यहाँ जब आप आए तो सर मैंने उम्र तो नहीं पूछी आपकी, मैंने तो केवल अपनी जानने के लिए पूछा, आप कहाँ से हो, क्या काम करते हो, क्या नाम है, बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, जॉब, JOB, यही होती है जॉब। अब इसका उल्टा कर लो, जस्ट ओबे द बॉस। हाँ जी की नौकरी, ना जी का भूखा मरने नहीं देगी रईस। सही है सर? ये जिंदगी चलती रहेगी, पर मैं चाहता हूँ आप सब जिंदगी में तरक्की करो और आगे बढ़ो। उसके लिए आपको जो भी यहाँ मीटिंग सेमिनार होते हैं थोड़ा उसमें आए और इस नेटवर्क की ताकत को ढंग से समझें। नरेंद्र जी हैं, इनके साथ मिलकर दोबारा से प्लान समझें सर, कैसे ज्वाइनिंग होती है, कैसे ज्वाइनिंग करवाई जाती है, क्या कॉन्सेप्ट है, पूरी हेल्प करेंगे आपकी। बबलू जी लगातार आते रहेंगे और आपको सेवा देते रहेंगे कि भला कैसे रहता है। आपकी जॉब में कोई आदमी ऐसा है, मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप बीमार हो, कि मेरी जगह दिया जाएगा, हो सकता है ऐसा? हो सकता है क्या ऐसा? आज राजमिस्त्री रामेश्वर दयाल यहाँ खड़े नहीं है, वो खुर्जा में मीटिंग कर रहे हैं, कहीं पास में मीटिंग कर रहे हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, उनका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये पावर है आज के लिए। किसी ने तो मुझे भी जोड़ा होगा, वो आज कहीं और मीटिंग कर रहा होगा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, उसका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा?
आप कल्पना ये मत करो कि मुझे रॉयल्टी चाहिए, कल्पना ऐसा करो कि एक दिन ऐसा भी होगा मैं कहीं और मीटिंग कर रहा हूँ, मेरी टीम में 10 मीटिंग कहीं और चल रही होंगी, अभी तो बिजनेस बढ़ेगा। पर क्या नौकरी में ऐसा हो सकता है? क्या नौकरी में ऐसा हो सकता है? क्या कोई दिन ऐसा आ सकता है कि सारे सारे एक दिन में खत्म हो जाए? पॉसिबल ही नहीं। जाएंगे तो धीरे धीरे जाएंगे, किसी की उम्र कुछ है, किसी की उम्र कुछ है, तो नेटवर्क तो सही है सर। बाकी मैं यहाँ हूँ, 5-10 मिनट बातचीत करेंगे, पीयूसी देखेंगे क्या क्या सामान है। अपनी नजर में देखो कि सर एक पेंट का कपड़ा बनाने वाली कंपनी आज गुड डॉट बना रही है। गुड डॉट के 12-13 प्रोडक्ट है, कैसे प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशन के 22-23 प्रोडक्ट हैं, कॉस्मेटिक के लगभग 50 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, अंडर गारमेंट्स कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं देती, तो सिर्फ हम बेचते हैं। लेडीज के, जेंट्स के, ट्रेवलिंग वाले बैग्स हैं, आज एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं, आज बच्चों के न्यूट्रिशन के सप्लीमेंट हैं, आज हमारे पास इतनी बड़ी रेंज है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आज हमें केवल एक चीज बनाने की जरूरत है, वो है नेटवर्क। क्या बनाने की जरूरत है? क्योंकि हर घर से इतना अपने सामान लॉन्च कर चुके कि 2 से 5 हजार हर घर में राशन आ सकता है। और 5 लाख का बिजनेस करने के लिए अब हमें कितने लोग चाहिए आपके हिसाब से? अगर एक आदमी 2000 का दे रहा है तो 5 लाख से कर लो ना सीधे, कितने चाहिए सब लोग? कभी करके देखना। हमारा दिमाग पागल हो गया था क्योंकि ये लोग मुझे तैयार नहीं करने, ये बिजनेस मुझे तैयार नहीं करना, पता नहीं कौन किसकी टीम में आएगा और बिजनेस अपने आप ही होगा। सेटल में तो बैठे हैं आप ट्रेन में, बैठे हैं सर, बैठे हैं ना, आगे इंजन होता है और ये डिब्बे होते हैं, पीछे भी इंजन होता है। ईएमपी सेटल में देखा होगा आपने, डिब्बे होते हैं, इंजन जाना चाह रहा है, ये रहा, पीछे वाले धक्का लगा रहे हैं, डिब्बों की मजा लेकर नहीं पहुंचे। तो रामेश्वर दयाल जी तो और भी तैयार होंगे, तो नरेंद्र जी तो और भी तैयार होंगे। अब तो फर्क इतना है कि इंजनों के बीच में फंस जाओ, डिब्बे बन के भी पड़े रहे और पटरी पर रहे तो बिजनेस तो बढ़ेगा। पर मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ आपके पास तो बबलू चौधरी जैसे बब्बर शेर हैं, आपके पास तो नरेंद्र जी जैसे व्यक्ति हैं जो 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद ड्रेस कोड, मैंने रात भर जाग कर ड्यूटी करते होने के बाद रात भर ड्यूटी, उसके बाद सुबह सरम मीटिंग करने चल रहे हैं। मैं हैरान उनका जज्बा देखकर, सुबह 7 बजे सब क्या दिखाई दे रहा। बिजनेस कुछ ज्यादा नहीं था उस समय, मुश्किल से 20-30 हजार का बिजनेस रहा होगा। पता है एक बात बोली कि सर पेंशन नहीं है पुलिस में, अब पेंशन नहीं है, जो मिल रहे हैं हम मिल रहे हैं। और भगवान ना कई बार ना वो देता है, कई बार क्या देता है, इंडिकेशन देता है। क्या देता है? अगर नरेंद्र जी बुरा मत मानना, अगर भगवान ऐसा होता वो ठीक नहीं होता तो क्या होता? हो तो सकता था, वो तो भगवान ने कोई अच्छी नजर दी है, सूली की सजा सूल पे कट गई। क्यों सर? जन कैसे हम कोरोना से बच गए, हम सारे के सारे जन, और अच्छे आदमी चले गए। मैं हैरान, एक आदमी सर हमारे वहां पथरी का ऑपरेशन करवाने गया और वो वापस नहीं आया। जा तो हम भी सकते थे, तो पता थोड़ी है सर, अगर ऊपर वाले ने बचाए हैं तो सर कुछ तो करने के लिए बचाए हैं। ऐसे ही आए और ऐसे ही चले गए तो जिंदगी जीने का मजा नहीं है। भगवान इशारे करता, भगवान खुद नहीं आता, ये हमेशा याद रखना। क्या पता आपकी अच्छे कामों की वजह से आपसे खुश हो गए भगवान ने आपकी जिंदगी में आज से भेजा हो, बबलू चौधरी जी को भेजा हो, नरेंद्र जी को भेजा हो, सर को भेजा हो। हम मिलकर काम करते हैं ना, एक दिमाग एक ही रहता है। मैं जो जानता हूँ मैं ही जानता हूँ, पर मैं वो नहीं जानता जो आप जानते हो। और यदि हम दोनों मिल जाए तो दुनिया जीत लेंगे कि नहीं सर? हम दुनिया जीत लेंगे कि नहीं? यस सर। अब तक क्या था सर, गाजियाबाद में जोर लगा रहे थे, मैं सर से मिला नहीं हूँ। अब तक सर गाजियाबाद में जोर लगा रहे थे, मैं जोर लगा रहा था पलवल में। मेरे पास जिस उम्र में मैं हूँ, मेरे पास जोश है, जिस उम्र में सर है, सर के पास अनुभव है। और यदि जोश और अनुभव दोनों मिल जाए, मजा है। कोई तीसरा आदमी समझेगा नहीं सर, समझेगा तो नहीं। हम तो बस इसी तरह लग रहे हैं। कलकत्ता जाता हूँ, कभी बिहार जाता हूँ, कभी आगरा जाता हूँ, कभी खुर्जा जाता हूँ, सर लोग वहीं पर आज के बैठे हुए हैं और कोई लोग गुरुजी बोलता है, कोई पैरों को हाथ लगाता है, कोई कुछ बोलता है। तो सर ये बात समझ में आती है। मैंने तो सिर्फ दुकान ही बदली, मैंने तो सिर्फ, और वो भी केवल अपने फायदे के लिए। ये पता नहीं था कि लोगों का फायदा हो जाएगा। तो दोस्त इसकी ताकत को समझो, क्योंकि आज समय ज्यादा नहीं है, आप पहले बहुत देर से बैठे हो, तो मैं आज इतनी बात करना चाहूंगा, आगे बैठा हूँ। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।